बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको इसकी बेसिक्स करवा दी थी 1.1 की, जो कि प्रॉपर्टीज़ थी। प्रॉपर्टीज़ उम्मीद है आपको क्लियर होंगी। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। अब याद रहे कि ये रिवीजन है, ठीक है। कोर्स आपने सारा इसका पहले किया हुआ है। रिवाइज कराने का मतलब ये है कि अब कुछ क्वेश्चन से के कुछ पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी आपने सॉल्व करने हैं एज ए असाइनमेंट और एज ए टेस्ट, ठीक है। जो आपको मैं चले करवा दूंगा वो आप बेशक ना करें, बाकी जो हैं वो आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं, देख के नहीं करने, खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। पहले एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लेनी है, पूरी लेक्चर सुन लेना है, जो आपके पास नोट्स बने हुए हैं उससे आपने देख लेना है। लेक्चर प्रिपेयर करके उसके बाद आपने जो भी सॉल्व करना है असाइनमेंट के तौर पे, वो आपने ख़ुद सॉल्व करना है एज ए टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कंसीडर करके इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अब इसके कुछ पार्ट मैं करवा रहा हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी या क्लियर लॉ क्या होता है कि कोई भी आपने दो नंबर लेने हैं, उनको ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आना चाहिए उसी सेट में से आना चाहिए। जैसे सपोज कर लें कि एक आपके पास गिवन है सेट 0, ठीक है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है 0। अब इस पे आपने क्लियर लॉ को चेक करना है। क्लियर लॉ को चेक करना है कि क्लियर लॉ होल्ड करता है या नहीं। क्लियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सबसे पहले एडिशन के लिहाज से इसको चेक करें। अब एडिशन के लिहाज से क्या मतलब है कि आपने उस सेट के कुछ दो एलिमेंट्स लेने हैं, उन दोनों को ऐड करना है, तो आंसर इसी सेट में से आना चाहिए। अब इस सेट में ऑलरेडी हैं ही एक नंबर, तो देखें 0 + 0, आंसर क्या आ रहा है 0। तो क्या 0 इस सेट से बिलोंग करता है, मतलब ये नंबर इस सेट में है या नहीं। तो देखें 0 इस सेट में है, ठीक है। तो आपने लिखना है कि जो आंसर आ रहा है बिलोंग कर रहा है इसी सेट में से, ठीक है। सो क्लियर लॉ होल्ड्स, लॉ होल्ड्स, ठीक है। इसी तरह क्लियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी सेम इसी तरह, कोई से दो नंबर लेने उस सेट के, इस सेट में अब है ही एक नंबर 0 × 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है 0। देखें 0 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो आप लिखना है क्लियर लॉ आल्सो होल्ड्स, क्लियर लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसका ये जो 1 है सेम ये भी इसी तरह है। तो अब 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर लॉ डज नॉट होल्ड। 1 × 1 आंसर 1 ही आएगा। क्लियर लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जबकि क्लियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करेगा। अब इसमें दो एलिमेंट हैं, तो ये भी इसी तरह है। देखें इसका सेकंड पार्ट जिसमें गिवन है 0 - 1, ठीक है। अब पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से, ठीक है। एडिशन के लिहाज से 0 + -1, आंसर क्या आ रहा है -1। तो देखें -1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखें इस सेट से बिलोंग कर रहा है, 0 और -1 इस सेट में -1 आ रहा है, तो बिलोंग कर रहा है। क्लियर लॉ होल्ड्स, लॉ होल्ड्स, एडिशन के लिहाज से क्लियर लॉ होल्ड कर रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट्स को। 0 × -1, आंसर क्या आ रहा है 0। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आता है 0 आता है। अब ये भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से, ठीक है। तो क्लियर लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं आपने कि इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को देखना है। वो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको आती हुई तो ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब पहला जो है आपके पास 4 + 9 = 9 + 4। पहली बात तो ये है कि इसमें प्लस आ रहा है, तो ये एडिशन के लिहाज से कोई भी लॉ लगेगा तो कौन सा लॉ है, एडिशन लॉ है। अब कौन सा, जैसे वहाँ पर था आपके पास a + b = b + a, तो वो कौन सा लॉ होता था, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपके पास
a+1+3/4 a+1+3/4 सिर्फ क्या है, इनमें ब्रैकेट्स चेंज है। पहली बात तो ये है कि ये एडिशन का लॉ है और सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हो रही हैं। तो कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इधर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कौन सा लॉ है, एडिशन लॉ है, पहले ये चेक कर लेना। एडिशन लॉ है। अब इसमें हो क्या रहा है कि एक ऐसा नंबर ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 100 है, 100 में 0 ऐड कर रहे हैं, आंसर दोबारा 100 ही आ रहा है। तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये देखें कि ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये भी सेम, a+-a, आंसर क्या आ रहा है, 0, एडिटिव इनवर्स। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब जैसे था a+b=b+a, यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय। ये सारे इसी तरह ही हैं। अब ये देखें एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कौन सा लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास बिल्कुल सिंपल है कि ये जो आंसर आ रहा है -3 इज़ लेस दैन -2, ये गिवन है और आंसर ये आ रहा है 0 इज़ लेस दैन 1। तो ये क्या, कौन सा लॉ लग रहा है, एडिशन लॉ लग रहा है या मल्टीप्लिकेशन लॉ लग रहा है, सिर्फ ये बताना है। तो -3 इज़ लेस दैन -2, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 इज़ लेस दैन 1। तो -3 इज़ लेस दैन -2 से ये आंसर वो ला रहा है। तो ये आंसर कैसे आएगा कि -3 + 3 इज़ लेस दैन -2 + 3। दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, 3 ऐड कर लिया। -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 इज़ लेस दैन -2 + 3, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 3 ऐड करने से ये आंसर आ रहा है। तो इस पे क्या होगा, एडिशन लॉ, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, एडिशन लॉ लिखना है। अब ये नेक्स्ट -5 इज़ लेस दैन -4, इसका आंसर वो क्या ला रहे हैं, 20 इज़ ग्रेटर दैन 16। अब इसमें ये कैसे आएगा, 20 कैसे आता है, -5 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय -4 और इज़ लेस दैन -4 मल्टीप्लाई बाय -4। 5 4 ज़र क्या होता है, 20 इज़ लेस दैन 4 4 ज़र क्या होता है, 16, ठीक है। ये आंसर आ रहा है। अब ये आंसर कैसे आ रहा है, बाय मल्टीप्लाइंग -4 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग -4 बोथ साइड, दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आंसर आ रहा है। अब इसमें एक बात का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि 20 इज़ लेस दैन 16, तो क्या ये बात ट्रू है या नहीं, मतलब 20 16 से लेस है या नहीं। तो इसमें देखें 20 बड़ा है 16 से, जबकि हमारे पास ये क्या आ रहा है कि 20 16 से लेस है। तो ये आपने इनइक्वालिटी चेंज कर लेनी है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी क्या है, फॉल्स है। तो 20 हमेशा ग्रेटर है किससे, 16 से। तो ये आपके पास कैसे आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली एडिशन के लिहाज से, फिर दूसरी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो ये सारी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं कि कैसे आ रही हैं, मल्टीप्लाई करने से आ रही हैं या आपके पास ऐड करने से आ रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव बाय रूल्स ऑफ एडिशन। हमने रूल्स ऑफ एडिशन से प्रूव करना है इसको, b/c इक्वल टू c a+b। अब प्रूव क्या करना होता है कि एक साइड लेनी है, दूसरी साइड की इक्वल प्रूव कर देना। अब इसमें ये बात याद रखनी है, इसमें हमने रूल्स लगाने हैं, रूल्स ऑफ एडिशन या रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कोई भी रूल्स लगाने हैं और आपने सॉल्व करना है। रूल्स आपको पता है कौन से, क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव लॉ, ये वाले सारे रूल्स लगा के इसको सॉल्व करने हैं। अब इस तरह नहीं करना कि डायरेक्ट एलसीएम लेके इन दोनों का एलसीएम लें, सी एलसीएम आ जाएगा ऊपर a+b। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, a/c प्लस b/c। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ना, a मल्टीप्लाई बाय 1/c प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1/c, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय 1/c क्या बनता है, a/c ही बनता है। अब इसमें से अगर इसमें भी 1/c है, इसमें भी 1/c में कॉमन ले सकता हूँ, a + b मल्टीप्लाई बाय 1/c, a + b मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बन जाएगा, a + b डिवाइड बाय c विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ये भी सेम इसी तरह है, ठीक है। इसको भी आपने इसी तरह करना है, एलसीएम लेके नहीं करना, इसी तरह मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके उसके बाद आपने सॉल्व करना है। 5 मैं करवा देता हूँ, 5 और ये सेम है।
5 में -21 -10 डिवाइडेड बाई 36। अब क्या करना है इसमें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, रूल्स ऑफ एडिशन या रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कोई भी रूल्स लगाने हैं, सॉल्व करना है। एलसीएम लेके डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। -7/12 -5/18। अब हमने आंसर ये लाना है, तो देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 36 लाने के लिए -7/12 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे खुद से। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। -5/18 मल्टीप्लाई बाई 18, 2 ज़ार 36, 2 से मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। अब देखें 7 3 ज़ार 21 डिवाइड बाई 36 -5 2 ज़ार 10 डिवाइड बाई 36। आगे सेम वो क्वेश्चन जो पहले हमने किया है, -21 मल्टीप्लाई 1/36 -10 मल्टीप्लाई बाई 1/36। दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1/36, -21 -10 मल्टीप्लाई बाई 1/36 -21 -10 डिवाइडेड बाई 36 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही प्रूव करना था हमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। 4 + 16x डिवाइड बाय 4। अगर इसका रफ वर्क में देखें, ऊपर से 4 कॉमन आ सकता है। 1 + 4 4 ज़ा 16x डिवाइड बाय 4 कैंसिल, क्या आ रहा है आंसर, 1 + 4x। ये आंसर आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब इसमें आपने इस तरह नहीं करना। इसमें कह रहा है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, कि आपने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है और ईच स्टेप को जस्टिफाई करना है कि ये स्टेप कैसे आया। अब सबसे पहले इसमें हमारे पास 4 + 16x मल्टीप्लाई बाय 1/4, इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने बाय लिख लिया। अब यहाँ से कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब बेशक क्या कर लें, इन दोनों में से इधर से भी 4 कॉमन, दोनों में दो टर्म्स दरमियान प्लस है, दोनों में से 4 कॉमन ले लें। यहाँ पर क्या रहेगा, 1 + 4x मल्टीप्लाई बाय 4 और ये मल्टीप्लाई बाय 1/4 इसी तरह। अब ये आपके पास 1 + 4x मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई होगा आंसर 1 + 4x, ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आपने सॉल्व करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ, 4 पार्ट हैं, 2 मैं करवा रहा हूँ, 2 आपने करने हैं। सेकंड कह रहा है 1/4 + 1/5 ऑल डिवाइड बाय 1/4 - 1/5। आपने रफ वर्क में करके चेक कर लेना है एलसीएम लेके। दोनों का एलसीएम, इसका भी एलसीएम 20 आ रहा है, इसका भी एलसीएम 20 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी सिंप्लीफाई करके आंसर। लेकिन इसमें आपने इस तरह नहीं करना। अब देखें एलसीएम क्या बन रहा है, 4 5 ज़ा 20, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 20 बनाने के लिए 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, प्लस 1/5 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। इसी तरह नीचे भी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/5 - 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/4। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 5 1s are 5/20 प्लस 4/20 डिवाइड बाय 5/20 माइनस 4/20। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20 होल डिवाइड बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 1/20। ऊपर से 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20 होल डिवाइड बाय 5 - 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20। अब देख लें दोनों में से आपके पास 1/20 और 1/20 कैंसिल, 5 + 4 क्या बनता है, 5 + 4 9 डिवाइड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 9, ये आंसर है। ये सेकंड भी इसी तरह। ठीक है, बी डी बन रहा है तो डी से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, डी से मल्टीप्लाई डिवाइड, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1/BD दोनों में से कॉमन लेना है, 1/BD और 1/BD कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी सेम इसी तरह, एलसीएम नहीं लेना लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने सॉल्व करना है। तो ये 1.1 है। इसकी आपने असाइनमेंट बना के मुझे सेंड करनी है, कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड कर भी दी है, तो बाकी जो रहते हैं वो भी आप लोग इस एक्सरसाइज को देख लें। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं समझ लें, कोई नहीं चीज़ समझ आती तो मुझसे पूछ लें आप।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।